कि व्यक्ति को विवाह से पहले ही उपासना का क्रम पूरा कर लेना चाहिए, तीर्थों का क्रम पूरा कर लेना चाहिए, पूरे भारत भ्रमण का क्रम पूरा कर लेना चाहिए, सभी धार्मिक स्थानों का दर्शन कर लेना चाहिए, और जब सबकी कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए तब गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो फिर क्या कहने तुम्हारे गृहस्थ के, सब रखवाला रखवाली करेगा, तुम आनंद लेते रहो। पर तुम्हारी मुश्किलें क्या हैं, तुम ही सब जानते हो। पहली अवस्था मानव के जीवन की, जिस अवस्था को हम विद्यार्थी अवस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं, उसमें जितना सरल भक्ति करना है, उपासना करना है, उतना सरल गृहस्थ में हो नहीं सकता है। क्यों? विद्यार्थी का जीवन पूरी तरह से फ्री होता है, उस पे किसी भी प्रकार का लोड बोझ नहीं होता है। पर विद्यार्थियों ने इतना बोझ अपने सिर पे धारण कर लिया है कि गोलियां खा खा के पढ़ते रहते हैं। क्यों? कोई जिद दिमाग में पाल के रखी है, वही डिग्री वही डिग्री वही डिग्री, वही पढ़ाई वही पढ़ाई, वही नौकरी वही नौकरी। ना, मैं कह रहा हूं डिग्री और नौकरी के लिए तो बिल्कुल भी जिद मत पालो, केवल गीता का उदाहरण लो, कर्मण्य बाधका रस्ते मां फले सुख। तुमको पुरुषार्थ करना है, अध्ययन करना है, ध्यान करना है, खेलना है, कूदना है, खाना है, हंसना है, बोलना है, और समय आने पर फल भगवान तुम्हें अवश्य देगा। किसी का भी कर्म व्यर्थ जाने वाला नहीं है। देखिए, पढ़ाई और डिग्री के चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं, खेलना बंद, बोलना बंद, हंसना बंद, सब बंद। आप अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ते देखते हैं, देखते, पर हंसते कभी देखेंगे नहीं, खेलते कभी देखेंगे नहीं। क्या खेल है, क्या हंसना है उनका? जो कुछ हंसना बोलना कुछ भी है वो खाली मोबाइल में ही है। थोड़ा बहुत अपने मन की खुशी के लिए कोई कार्टून लगा लेंगे, मोबाइल में कोई कुछ लगा लेंगे, बस। इससे नहीं होगा। आदमी को फिजिकल होना चाहिए, कम से कम 1.5 घंटे रोजाना। सूर्य उदय से सूर्य अस्त से पहले 1.5 घंटे फिजिकल हो जाओ। हा, ऐसे हंसो। मोबाइल में कैसे हंसते ही बताओ? मोबाइल यूं चल रहा है, उसमें कुछ आ भी गया हंसने का, तो कैसे हंसते बताओ तो सही। बस हंस गए, पता ही नहीं, हंस रहे का मुंह बना रहे। कैसे हंसना चाहिए? फिजिकल करो, हंसने का मतलब है। अगर आपको नेचुरल हंसी आएगी तो उसके लिए आपको हंसने बोलने वाले लोगों के बीच में थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा। हाँ, उनके बीच में जाओ, जहां हंसी है, खुशी है, थोड़ी मजाक है, वहां जाओ। और थोड़ा वहां जाओ जहां लोग जो है कबड्डी खेल रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, पेड़ों पे कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा वहां जाओ। और थोड़ा सा वहां जाओ जहां पे मशीन चल रही है, जहां बैल चल रहे हैं, फावड़ा चल रहा है, कपास के खेत में चक्कर लगा के आओ, थोड़ी मक्का देख के आओ, और केला वेला देख के आओ। पांडुरंग, अब सुनो, आप अपने खेत पे 1 राउंड लगा के आएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं रखवाली भी होगी, सुरक्षा भी होगी, खेत में क्या जरूरत है उसका भी पता चलेगा, और शरीर भी तुम्हारा प्रसन्न प्रसन्न रहेगा। पर वो घर में घुसे रहते हैं, कमरे में ही सड़ते रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के नाम पे, चाहे जो नाम पे। सीधा कोचिंग स्कूल घर, कोचिंग स्कूल घर, कोचिंग स्कूल घर। बड़े हो गए, कोचिंग स्कूल बियर बार, जैसे जैसे आइटम बढ़ते जाते हैं। फिर बस स्टैंड के पास में वो गार्डन है, गार्डन बहुत बड़ा जलगांव में। मैं रोज देखता खिड़की में से, उसकी घास ही ऊपर नहीं आ रही धरती से। हमने कहा ये कैसे हो रहा है, पानी माली सब लग रहे हैं। पर बाद में फिर समझ में आया कि ये क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कॉलेज के बाद में फिर वहां भी एक जो है
एक क्लास वहां भी चलती है कॉलेज के बाद में गार्डन में। इससे शांति नहीं मिलेगी, मैं ये बताना चाहता हूं महाराज। हाँ, 2-3 दिन पहले एक विद्यार्थी मेरे पास में आया, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं बता नहीं सकता, इतना खतरनाक। उसने कहा कि घर का टेंशन मेरे ऊपर इतना आ गया है, इसलिए उस टेंशन से मुक्त होने के लिए मैंने फ्रेंड बनाया है। अब बोलो, एक फ्रेंड घर के टेंशन को दूर करने के लिए बनाया है, तो घर में सब लोग दुश्मन हैं। जो तुम्हें कपड़ा खरीद के देते हैं, जो तुम्हें फीस देते हैं, जो तुम्हारी स्कूटी को देते हैं, तुम्हारा चश्मा बनवाते हैं, तुम्हारा जीन्स खरीदते हैं, तुम्हारा टॉप खरीदते हैं, ये सब दुश्मन हैं। अपने दिल का बोझ हल्का करने को फ्रेंड हो ना, फ्रेंड। और उस फ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ताकत लगाई। तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है पासा। कभी कभी बचाने के लिए जाओ, अपनी फंस जाते हैं उसमें। है? कहीं आपने कई बार देखा होगा गांव में अड़ोसी पड़ोसियों में लठ मार रह जाए, पत्थर मार रह जाए, झगड़े, और वहां पर हुकमचंद, लालचंद, हरसिंह ये बिचौरिया बन जाए। अरे भाई रुको रुको रुको, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। उधर से अन्ना साहिब का ऐसा गुम्मा आया पत्थर का, तो यहां बोला खड़ा। जिनमें बाज रहा था वो बच गए, जो बचाने गया था वो फूट को बिचारो। 28 टांके आए, 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ा है। और कर ले बिचा, और बचाने के लिए उतर ले मैदान में। कभी कभी बचाने वाले डूब जाते हैं और डूबने वाला बच जाता है। बोलिए, घर वालों से इतना डिप्रेशन है बच्चों को कि डिप्रेशन दूर करने के लिए फ्रेंड दिल को हल्का कर लेते हो। दिल को हल्का। बोलो, घर में कोई ऐसा नहीं है जो दिल को हल्का कर दे। मम्मी कैसी है भाई, दादी कैसी है, एटीएम कार्ड दे दिया है, इससे ज्यादा और कौन वफादार होगा। मन जाए वहां कार्ड स्वैप करो, पैसा निकालो, पेट्रोल निकालो, चाट निकालो, पानी पूरी निकालो, रगड़ा निकालो, समोसा निकालो, किधर भी खुर्र कर दो, वह कार्ड है। इससे ज्यादा और कितने दिलदार वफादार होना घर के लोग। पर घर के लोगों से बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। जो मौज करवा करवा के बिगाड़ रहे हैं उनको यही फल मिलने वाला है। क्या जमाने का सिस्टम है महाराज। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आप सबके लिए कथा। गणेश और कार्तिकेय की बात आ गई तो मुझे ये बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि कथा का मतलब ही यही है। पुरानी कथा सुनते सुनते नई कथाओं को सुधारना है, तो ही कथा करने का काम है। कोई भी दवा क्यों चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल क्यों चाहिए, आज की मैन्युफैक्चरिंग क्यों चाहिए, क्योंकि रोग नए नए आ रहे हैं, नए नए रोग, नए नए रोग, तो नई नई तैयारियां डॉक्टरों को भी करनी पड़ती है। इसीलिए महात्माओं को भी रोज प्रवचन बदल बदल के ही करना पड़ता है। आज की परिस्थिति के हिसाब से बोलना पड़ेगा मुझे। कार्तिकेय जी निकल गए मोर पे सवार होकर परिक्रमा करने। त्रविधत्सलोकेन भूयस्सत्तपदाय निपंत योगे सररूप जाताम। और श्री गणेश जी से पार्वती कह रही हैं, जल्दी जा बेटा, बेटा जल्दी जा, तेरे छोटे छोटे पैर हैं और तेरा वाहन भी छोटा है। और बेटा तेरा वजन ज्यादा है, कार्तिकेय हल्के और तू वजनदार है। क्यों? क्योंकि तू लंबोदर है, तेरा उदर लंबा है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए तुझसे धीरे चला जाएगा। और तेरा ब्याह बाद में होगा तो मेरी खुशी चली जाएगी, इसलिए तू जल्दी भाग निकल। गणेश जी माता का सुन रहे हैं और पिता का भी सुन रहे हैं महाराज, पर जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे?
क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, दोनों को बचपन से अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दिए। और श्री गणेश जी को भगवान श्री नारायण ने यह ज्ञान दिया था तब जब गजानन बन रहे थे तब, हे गजानन तुम अपने स्वरूप को देख के नाराज मत होना, क्योंकि तुम जिनके पिता हो, जिन्होंने तुम्हें मार दिया था, काट दिया था गर्दन को, वो त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोक उनमें समाये हैं और तुम्हारी माता में भी तीनों लोक समाये हैं। इसीलिए ये त्रिलोकी के पालनहार हैं और जन्मदाता तुम्हारी माता है। आज नारायण की बात को याद करके गणेश ने सोचा यहां वहां काहे को भटकना, जब तीनों त्रिलोकी नाथ यहीं बैठे हैं तो इनकी ही परिक्रमा करके सब सही कर लो अपना कार्यक्रम। इसीलिए फ्रेंडों में जा करके अपने दिल हल्का करने वाले कोई यहां बैठे होंगे, कोई यूट्यूब पे बैठे होंगे, नहीं तो तुम जाके सुना देना। अपने माता पिता से ज्यादा कोई भी तीनों लोकों में फ्रेंड नहीं हो सकता है। दादा दादी से ज्यादा कोई चाहने वाला नहीं हो सकता है। ये तो उधार का सुख है, फ्रेंड बनाना उधार का सुख है। आज है कल न जाने कौन से मोड़ पर बिछड़ जाएगा, ये सुख उधार का है, ये परमानेंट नहीं है महाराज। परमानेंट सुख कोई खून का ही आदमी दे सकता है, ये ध्यान रखना। बिना खून वाला अगर आपको सुख देगा तो आपसे सुख लेगा, आपके काम आएगा तो आपसे काम लेने की तारीख ढूंढता रहेगा। पर माता पिता दादी दादा ही ऐसे हैं कि अपना पूरा जीवन खपा देते हैं औलाद के लिए, नाती नातड़ी के लिए, पोतड़े पोतड़े के लिए, और कोई खपाएगा नहीं। माँ बाप ही हैं, पूरी जिंदगी गधे के समान काम करते हैं औलाद को हीरो बनाने के लिए, एक्टर बनाने के लिए, कलेक्टर बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, खुद को जीरो बना के रखते हैं। इसीलिए उनके द्वारा सुख लो, उनके द्वारा मन हल्का करो, उनके द्वारा फ्रेश हो जाओ। मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के थके हुए जैसे ही घर आओ दादी मम्मी के पैर छू लो, पापा के पैर छू लो, थकान निकल जाएगी तुम्हारी। पर ये हरकत कौन करे? ये हरकत करता कौन है? थकान निकल जाएगी, थकान। आदमी कितना भी थका हो, घर आकर के थोड़ा बाथरूम में जाके पानी ठंडा डाल के नहा के आ जाता है बिना सावन के, थकान निकल जाती है। पानी थकान निकाल दे रहा है। तुम माता पिता वो तो गंगा जल के समान है, उनसे थकान पूरी निकल जाएगी तुम्हारी। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धे पसेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये तो महाराज माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने से ये तो शांति ही शांति, शीलता ही शीलता दिखाई पड़ रही है। श्लोक तो यही बता रहा है। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर, क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर, क्यों भटक रहा इंसान रे, क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे।
परमात्मा सर्वत्र है, पर आपके हृदय में मैल है तो भगवान फिर कहीं नहीं है तुम्हारे लिए। राम बसे निर्धन के घर में, राम बसे निर्धन के घर में, राम बसे निर्धन के घर में, राम बसे निर्धन के घर में। तू क्यों ढूंढे तीर्थ डगर में, तू क्यों ढूंढे तीर्थ डगर में। आंसू इनके पहुँच न पाया, आंसू इनके पहुँच न पाया, आंसू इनके सुखा न पाया। आंसू इनके सुखा न पाया। क्या भक्ति क्या दान रे, क्या भक्ति क्या दान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर, भटक रहा इंसान रे, क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की खोजत तूने उम्र गुजारी, खोजत तूने उम्र गुजारी। खोजत तूने उम्र गुजारी, खोजत तूने उम्र गुजारी। पाया नहीं तेरे दिल का बिहारी, पाया नहीं तेरा दिल का बिहारी। पाया नहीं तेरे दिल का बिहारी। पाया नहीं तेरे दिल का बिहारी। कर अपना नुकसान रे, कर अपना नुकसान रे, हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। डगर डगर और नगर नगर, डगर डगर और नगर नगर, क्यों भटक रहा इंसान रे, क्यों भटक रहा इंसान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान रे। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान। हृदय पट तू खोल जरा तेरे अंदर ही भगवान। सच्चे दरबार की जय हो। शिव महापुराण की की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु जय हो। भगवान गणेश ने माता पार्वती और शिवजी का ही परिक्रमा किया। एक परिक्रमा की शर्त रखी, 7 परिक्रमा कर दी गणेश जी ने। और सामने खड़े हो गए, हे मां पार्वती, हे जगत पिता भोलेनाथ, भगवान श्री नारायण ने कहा था कि आप त्रिलोकी, सब धरती आप में समाई है, समय आने पर धरती प्रकट आपसे होती है, इसलिए हे प्रभु, जब धरती आप में समाई है सब, तो फिर मैं और धरती कहां ढूंढूं, इसीलिए मेरी मां धरती का ही स्वरूप है और मां धरती का स्वरूप ही मानी गई है।
उससे ही अंकुरित होता है बीज का उत्पन्न धरती से मां के रूप में। भगवान शंकर माता पार्वती गणेश की बड़ी बड़ी बातों से शांत और चुप हो गए, उत्तर दे नहीं सकते। आखिर में शिवजी को, माता पार्वती को यह मानना पड़ा कि गणेश ने जो किया है वो सच है, असलियत तो यही है। इतनी ही देर में कृपा हो गई गणेश जी के ऊपर। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई रिद्धि और सिद्धि के साथ में भगवान गणेश का मंगल विवाह संपन्न हो गया। रिद्धि और सिद्धि ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। शुभ और लाभ, लाभ और शुभ, सिद्धि और रिद्धि या गणेश, इनके अभाव में शुभ लाभ पैदा नहीं हो सकते हैं। माता पिता का विशेष सम्मान जिस घर में है पुत्र के द्वारा, उस घर में अच्छी ही औलाद का जन्म होता रहेगा। जिस घर में माता पिता का सम्मान पुत्र के द्वारा नहीं है, उस घर में अच्छे बच्चे पैदा कभी हो नहीं सकते। क्यों? द्योज का बदला तीज। आज तुम सम्मान मत करो अपने माता पिता का, तुम्हारे पेट से जो आएंगे वो तुम्हारा बिल्कुल करने वाले नहीं है। बच्चों को जो तुम दिखाओगे करते करते बच्चे वो सब सीखते हैं। अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं शाम को रोज, और 6 महीने का बच्चा दादी के बगल में खेल रहा है बिस्तर पे, बहू पैर दबा रही है रोज सास के, और पोता देख रहा है, पोती देख रही है, 12 महीने के हो गए, 6 महीने से दादी की सेवा मम्मी करती है, तो सेवा धीरे धीरे बच्चों को भी अपने आप वो आ जाता है। वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है, वो आ जाता है। फिर वो पोता पोती भी दादी के मालिश करते हैं, तेल लगाते महाराज। और दूसरा पक्ष क्या है इसका? दूसरा पक्ष यह है कि बहू खड़ी है झाड़ू लेके उल्टा, आजा आजा, आज मैं तो सास ही बना दूं, आजा। अबे सास तो कब की बन गई वो, अब झाड़ू उल्टा पकड़ के दादी को रोक रही है बहू, तो बच्चा उसको भी देख रहा है। बच्चे को ये नॉलेज हो जाता है कि अम्मी, हमारी मम्मी मम्मी दादी को रोक रही है झाड़ू से, इसका मतलब दादी में कोई भूत प्रेत घुसा पड़ा है। तो बच्चे पहले से ही दूर होने लगते हैं दादी से। फिर इसीलिए बच्चे दादा दादी के नजदीक रहें, सेवा करें, बैठें, उनके साथ में बोलें, उनके साथ सोएं, ऐसी आदत बनाने का प्रयत्न करो। उससे तुम्हें फायदा ही फायदा होगा, दुनिया भर का तुम फ्री रहोगे, सब बोझ दादी पर रहेगा। पर कई घरों में दादी बहुत खतरनाक है। बहू चाहती है कि बालकों के मुंह में हड्डी ना घुसे, और दादी कहती है हमारे तो कुलदेवी नाराज हो जाएगी जब तक पोते को बकरा नहीं खिलाया। तो कई जगह दादी बड़ी खतरनाक है महाराज। इसलिए हे दादियों, तुम भी जरा पोते को बकरे के साथ मत जोड़ो, हड्डियों से मत जोड़ो। अगर ये बकरा खाने लग गया तो तेरी हड्डियों में तेल फिर लगाने वाला। शुभ और लाभ दोनों पुत्रों का जन्म गणेश जी के परिवार में हो गया। 3-3 वर्ष के हो गए शुभ लाभ। कार्तिकेय महाराज का विमान उतर गया कैलाश पर। विमान का नाम है मयूर। कार्तिकेय महाराज तीर्थ करने गए थे, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, ऐसी सोच लेके गए थे। पर तीर्थों में घूम घूम के महर्षि ऋषियों का उपदेश सुना तो उनके मन में शादी का भाव समाप्त हो गया। उन्होंने तीर्थों में जाकर महात्माओं के प्रवचन सुनकर शादी को दूसरा नंबर दिया, पहले तपस्या को पहला नंबर दिया। लेकर आए और आकर के कैलाश में प्रवेश किया। माता पार्वती और शिवजी के गोद में पोता खेल रहे हैं।
कार्तिकेय भगवान टेंशन में आ गए देख करके। क्यों? कार्तिकेय पहले पुत्र हैं शिव जी के, पार्वती के। उनको पूरा इतिहास मालूम है शिव जी का, पार्वती का। कार्तिकेय जी के मन में ये आया कि जैसे मम्मी ने गणेश को पैदा कर लिया बिना पप्पा के बोले, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि ये फिर से झगड़ा हो गया इनमें आपस में, एक एक और आगो दुनिया में, एक शिव जी की गोद में शुभ और लाभ पार्वती की गोद में। वो तो गणेश इतनी बुद्धि अच्छी है, सीधे निकल के आए। भैया कार्तिकेय भ्रम में पड़ गए लगता है, दौड़कर पत्नियों को लेकर के सीधे चरणों में प्रणाम करने लगे। बड़े भ्राता 3 साल तीर्थ करके आए हैं पैदल पैदल, तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त करने के लिए प्रणाम करने लंबे लेट गए, लंबे प्रणाम करने। कार्तिकेय ने तथास्तु कह दिया, सारा पुण्य चला गया गणेश जी के पास में, तीर्थों का आशीर्वाद लिया। तब कहा, भैया कार्तिकेय, ये तुम्हारी छोटी बहू सिद्धि रिद्धि और ये मेरे पुत्र हैं। कार्तिकेय जी दंग रह गए सुनकर। माता पार्वती के धरती तले पैर खिसलने लगे और पैरों के तले धरती, सब गड़बड़ कर दिया। अब तो माता पार्वती को यह संशय हो गया कि कार्तिकेय अब हमको मानने वाला नहीं है। अब कार्तिकेय है कुंवारे, गणेश जी शादीशुदा, वो भी 2-2 पत्नी। पार्वती माता का जो दिल मन है वो अपने पुत्र गणेश से थोड़ा थोड़ा सा रूठने लग गया, मचलने लग गया। कार्तिकेय भगवान पर मन आया, दिल आया। क्यों? प्रभाव रहता है। जो पार्वती कार्तिकेय को अपना बेटा ही नहीं मान रही थी, 3 वर्ष की तपस्या के कारण बेटे में ऐसा तप आ गया कि मां को भी उसे अपना मानना पड़ा। आदमी जब तपस्या के लिए कुछ दिन के लिए निकल जाए, जो नहीं मानते हैं वो भी उसे मानने लग जाते हैं। तपस्या का, भजन का प्रभाव ऐसा होता है। तो कहते ही माता पार्वती हिलकियां मार मार के रोने लग गईं।